जाएंगे इंशाल्लाह, खान को रिहा करवा के जाएंगे इंशाल्लाह। मौत कुछ भी नहीं। गंडापुर अगर अरेस्ट 3 दिन से गंडापुर अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लीडरशिप में भी हो, वर्कर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। हो रहा है कि एक मुआवजा हुआ है, और मुआवजा ये है कि उधर से शेलिंग कर रहे हैं, हवा इधर से उधर पड़ना शुरू हो गई है, हवा इधर से। इमरान खान के साथ अल्लाह ताला का स्पेशल रहम है। इंशाल्लाह ताला डी चौक हम पहुंच के दिखाएंगे, 10 दिन लगेंगे, हम जाएंगे। अब डी चौक में ही है जी, इंशाल्लाह डी चौक में उस जगह पे जाएंगे जो वज़ीर आज़म गिरेगा। बारिश भी शुरू हो गई है, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और अवाम ने झूमना शुरू कर दिया है। ये जश्न मना रही है अवाम जश्न मना रही है। काफिले दोबारा आगे की तरफ, डी चौक की तरफ, पुलिस की तरफ रवाना है। बारिश के बाद लोग तो कह रहे हैं दमादम मस्क अंदर होगा, इस वक्त मौजूद है और इनकलाब के नारे इस बारिश में भी बुलंद हो रहे हैं, यानी जो भी लोग बाहर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डी चौक में मौजूद हूँ। KPK का काफिला आ चुका है और ये इतना बड़ा काफिला है कि अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन मैं मोटा मोटा खुलासा बता देता हूँ कि ये सारे लोग कंफ्यूज हैं, ये सब कंफ्यूज हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो इनका लीडर इनके साथ आया था अली अमीन गंडापुर, वो किधर है। और ये लीडर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि गंडापुर इस वक्त किधर है। मुद्दात खबरें जो टेलीविजन पे चला रहा है, मुद्दात खबरें जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, वो खिजानी सी कैफियत यहाँ पर पैदा कर रही हैं। मौसम भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, खान को रिहा करवा के जाएंगे इंशाल्लाह। मौत कुछ भी नहीं। गंडापुर अगर अरेस्ट 3 दिन से गंडापुर अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लीडरशिप में भी हो, वर्कर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। वर्कर मुकाबला करेंगे, लेकिन इधर से एक दफा फिर अवाम को धकेला जा रहा है। अब आप कब तक अवाम को धकेलेंगे, किस तरीके से धकेलेंगे? शलों से, रबर बुलेट से, और फिर सबसे जो खौफनाक बात है जी, सबसे खौफनाक बात यह कि पूरे रेड जोन की बिजलियां बंद हैं, पूरे ब्लू एरिया की बत्तियां इन्होंने बंद कर दी। अब लाइट्स ऑफ करके अब फैमिली के साथ आए हुए। थैंक यू फैमिली। शेलिंग शुरू हो गई है। बदतरीन शेलिंग शुरू हो गई है, बदतरीन शेलिंग शुरू हो चुकी है बिल्कुल। और अवाम के बीच में खड़े होकर रिपोर्ट करना इस वक्त हो रहा है कि एक मुआवजा हुआ है, और मुआवजा ये है कि उधर से शेलिंग कर रहे हैं, हवा इधर से उधर पड़ना शुरू हो गई है, हवा इधर से। स्पेशल इमरान खान के साथ अल्लाह ताला का स्पेशल रहम है। इंशाल्लाह ताला डी चौक हम पहुंच के दिखाएंगे, 10 दिन लगेंगे, हम जाएंगे। अब डी चौक में ही है जी, इंशाल्लाह डी चौक में उस जगह पे जाएंगे जो वज़ीर आज़म गिरेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये हवा पड़ रही है और हवा ऐसे पड़ रही है कि जो शेल्स की जो सारा धुआं था इधर से उधर जा रहा है। बारिश भी शुरू हो गई है, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और अवाम ने झूमना शुरू कर दिया है। अवाम का खास करम, अल्लाह पाक का जी खास करम हुआ है और अवाम जश्न मना रही है। चूंकि उस तरफ से बदतरीन शेलिंग हो रही थी, लेकिन बदतरीन शेलिंग, बारिश शुरू हो गई और हवा उल्टी समत में पड़ना शुरू हो गई, जिसका रिजल्ट ये निकला। हम किसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और आपको मनाजर दिखाते हैं। उस तरफ पुलिस की तरफ जाना शुरू हो गई है, लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद तरीन बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा है। लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं। गैर मामूली मनाजिर हैं ये डी चौक के। शायद ही हिस्ट्री में ऐसे मनाजिर पहले देखे गए हों। बदतरीन बड़े खौफनाक किस्म के एक्सपायर शेल मारे जा रहे थे, और फिर हमने देखा कि जब शेलों की जो रफ्तार है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, तो फिर अचानक हवा चली और हवा उल्टी समत से चली, और उल्टी समत से जब चली तो वही शेल्स, वही सारा धुआं पुलिस की तरफ गया। और अब बारिश भी शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। बारिश शदीद डी चौक में हो रही है,
अवाम के पीके का काफिला, ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हुई हैं और एक बहुत ही खैर मामूली किस्म के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हो रहे हैं। एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम और क्राउड यहाँ पर मौजूद है जो कि ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हवा की वजह से शलों का जो असर है वो मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो गया है। मुकम्मल तौर पर शलों का जो असर रहना था, हवा बिल्कुल साफ़ होती जा रही है जो जो हवा पड़ रही है और जो जो बारिश हो रही है, और आवाम का मज़ीद जोश और जज्बा भी इसके साथ बढ़ रहा है। आगे चलते दिखाते हैं, चूँकि बारिश है और खून के भीगने का भी अच्छा खासा खतरा मौजूद है, लेकिन वी हैव टू रिपोर्ट। और अब ये देखें जी, ये जश्न मना रही है आवाम जश्न मना रही है। काफिले दोबारा आगे की तरफ, डी चौक की तरफ, पुलिस की तरफ रवाना हैं। उस तरफ दोबारा से लोग जाना शुरू हो गए क्योंकि जो शलिंग का असर था मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो चुका है। और हाँ जी, जो बारिश हुई है शलिंग तो ख़त्म हो गई। हाँ जी, शलिंग का जो असर था वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुका है। पीटीआई के प्रोटेस्टर सारे आगे पीछे, लोगों ने अपना कोशिश किया कि थोड़ा सा छतों के नीचे आ जाएं, दरख्तों के नीचे आ जाएं, लेकिन एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन जो इसका जो बारिश का फ़ायदा हुआ है, तमाम तर शलों का जो असर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। शल जो इनके पास मौजूद थे वो भी फारे हो गए, और जब इस तरफ लोग भागे हैं तो उस दौरान तकरीबन 25 से 28 शल, यानी 2 से 2.5 दर्जन शल एकदम से फायर किया गया। उसका रिजल्ट बिलाखिर ये निकला कि दोबारा से, यानी जब बारिश हुई और जब हवा पड़ी तो वो सारी जो चीज़ें थी वो हवा के ज़रिए वो पीछे गई, और जो उनका असर था वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो गया है। बारिश के बाद लोग तो कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर होगा, लेकिन बारिश के बाद मौसम किसी हद तक ठंडा भी हो जाता है। अच्छा, तो लोग ये कह रहे हैं कि सुबह से तो इनकी बारी थी, लेकिन अभी जी हमारी बारी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो बारिश थोड़ी सी कम हो जाए फिर आपको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोबाइल माइक शेक फारिग हो जाएगा तो आपको रिपोर्ट करते हैं। हाँ, ये क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, ये देखें ना, ये बाकायदा से स्ट्रेट कारतूस फायर किए गए। ये क्या बुलेट है? दिखाएं मुझे। डायरेक्ट फायर, ये जी दिखाएं जी, ये बुलेट अवाम के ऊपर, ये डायरेक्ट फायर हुई है। लोगों का एक आंख भी ज़ाया हो गया, ठीक है, फ्रंट बैक से। अच्छा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, वो बता रहे हैं कि ना कईयों की आंखें ज़ाया हो गई, बहुत सारी चीजें। अब ये लोग निकल रहे हैं जी, दिखाएं डी चौक करते हुए। इस बारिश में खवातीन भी निकल पड़ी हैं, मर्द भी निकल पड़े हैं। इट्स अनबिलीवेबल। नाज़रीन, डी चौक में हालात मौसमी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बड़ी एक ठंडी हवाएं और फिर बारिश शुरू हो गई है, और क्राउड भी मौजूद है डी चौक का। आपको चंद एक मनाजिर यहाँ से के दिखाते हैं। और सूरत हाल है इंतहाई तूफ़ानी सूरत हाल, मौसम की भी बनी हुई है और तूफ़ानी सूरत हाल अवाम की भी बनी हुई है। अवाम खड़ी है, बारिश जारी है, बारिश लगी हुई है, तूफ़ानी बारिश लगी हुई है। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और एक इंतहाई खैर मामूली किस्म का माहौल डी चौक में इस वक्त बना हुआ है। बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। शलों का जितना असर था वो सारा तो खैर ख़त्म हो गया है। ये देखेंगे तो आप हवा इधर से जा रही है उधर, यानी डी चौक की तरफ जा रही है। हवा भी डी चौक की तरफ जा रही है, यानी पुलिस की तरफ जहाँ से शल मारे जा रहे थे उस तरफ। हवा का रुख भी सारा उस तरफ है, अवाम का रुख भी उस तरफ है इस वक्त मौजूद है। और इनकलाब के नारे इस बारिश में भी बुलंद हो रहे हैं, यानी जो भी लोग बाहर आते हैं वो लाजमी इनकलाब के नारे लगाते हैं। एहतियात से निकलें। जो ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, लोगों के अंदर एक जोश आता है, जज्बा आता है, बंदा इस वक्त किधर है उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। और जो अवाम गुफ्तगू और बातचीत कर रही है वो अल्फाज मेरे पास नहीं है, वो अल्फाज मेरे पास नहीं है। अवाम के अंदर शदीद गुस्सा है। अगर गंडापुर खुदा न खास्ता उसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट अगले चंद घंटों में नहीं आती और ये बारिश रुक जाती है, फिर उसके बाद अवाम खुद डिसाइड करेगी और ख़ुद फैसला करेगी। और जब अवाम फैसला करेगी तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा?
या शायद किसी के पास उसके बाद कोई जवाब नहीं बचेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।